हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वरीज। तो फिर यार क्या हाल है सब लोगों का। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया है ड्रैगन बॉल सुपर व्हाट इफ योमोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ईयर्स का अगला पार्ट अभी तक नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से जो है इसको भी अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट के अंदर भाई गालियाँ निकालने पर आ गए हैं। आई एम सो सॉरी, बहुत बिजी हो गया था। मगर इस वीडियो के अंदर जो है एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये नहीं कहने लगा कि वीडियो के लास्ट में पता लगेगी, ये पहले ही पता लग जाएगी आपको। एक तो जो है हम यमोशी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे ड्रैगन बॉल की। और मुझे जो है आप लोगों के सजेशंस चाहिए कि न्यू सीरीज जो है किस बारे में होनी चाहिए। तो फिर जल्दी से जो है कमेंट करो और मुझे बताओ कि आखिर जो है अब हम नई सीरीज बनाने वाले हैं। यमोशी की भी कंटिन्यू रहेगी, वो दूसरी सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी, ताकि जो है दरमियान में आपको एंटरटेनमेंट मिलती रहे, कोई गैप ना आए दोनों सीरीज के अंदर। और उम्मीद है आप जो है मेरी दूसरी सीरीज भी एंजॉय कर रहे हो कि जो इस टाइम जो है माही के चैनल पे है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हो, जिस सीरीज का नाम है व्हाट इफ गोकू ट्रेंड विद ज़ेनोसामा। उसका पार्ट 4 फाइनली आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाके जो है उसको भी देखो। लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वीडियो के एंड पे भी शो हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने व्हाट इफ योमोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ऑफ ईयर्स के पिछले पार्ट नहीं देखे तो भाई क्या कर रहे हो यार, वो पहले जाके देख कर आओ। नीचे साहब के लिंक हैं, वो देखोगे फिर जाकर ये पार्ट समझ में आएगी ना आपको। तो फिर सारी बातें हो चुकी हैं, तो फिर सीधा जो है वीडियो की तरफ आते हैं। तो फिर लास्ट जो है वीडियो के अंदर हमने देखा था कि यमोशी गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग करवाने में लगा हुआ है। और यमोशी के पास एक न्यू आइडिया है, वो ये चाहता है कि वेजिटा गोकू की थोड़ी बहुत टेक्निक सीख जाए और गोकू जो है वो वेजिटा की टेक्निक सीख जाए। फॉर एग्जांपल गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, तो वो चाहता है कि गोकू वेजिटा की अल्ट्रा ईगो सीखे। अब क्योंकि जो है वेजिटा के पास तो अल्ट्रा ईगो है, तो यमोशी चाहता है कि वेजिटा गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सीखे। इसके लिए जो है यमोशी के पास एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और परफेक्ट प्लान था। प्लान उसका ये था कि अगर ये दोनों एक दूसरे की पावर्स को एक्सपीरियंस कर पाएँ फिर जाके जो है ये सीख पाएंगे। अब स्टार्टिंग के अंदर तो उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर सिंगली जो है उनकी एक दूसरे की टेक्निक सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये वो टेक्निक नहीं है जो कि आप बहुत ही ईजीली सीख पाओगे। मगर इसके बाद यमोशी को बहुत ही कमाल का आइडिया आता है। वो कहता है गोकू और वेजिटा को फ्यूज़ होने के लिए अगर उनकी बॉडी एक हो जाएगी तो उन दोनों की जो बॉडी है और उनके एक्सपीरियंस के अंदर एक दूसरे की पावर्स भी आ जाएंगी। इसी तरह जो गोकू और वेजिटा फ्यूज़ होते हैं पोटारा इयररिंग से वेजिटो के अंदर, और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग करके यमोशी के साथ, और यमोशी उनको इतना पावरफुल कर देता है कि इस टाइम वेजिटो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है और साथ ही साथ वेजिटो अल्ट्रा ईगो के अंदर ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब ये सुन के जो है यमोशी वहाँ से चला जाता है, ये देख के कि अब फाइनली जो है ये लोग लड़ने के काबिल हो गए हैं। तो यमोशी जाता है अब सीधा विस और बीरस के पास उनकी ट्रेनिंग करवाने के लिए। अब जो है यमोशी डे 1 से ही आता जाता चला जा रहा है हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर। कभी किसी को ट्रेनिंग करवाने जाता है, कभी किसी को ट्रेनिंग करवाने जाता है। तो फिर अब जो है हम सीन रिवर्स करते हैं, थोड़ा बैक चलते हैं जब गोकू वेजिटा और यमोशी फर्स्ट टाइम हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर एंटर हुए थे और यमोशी जो है उनको ट्रेनिंग पर लगा के खुद चला गया। अब यहाँ पे जो सीन दिखाया जाता है विस और बीरस का, जो आप प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा खाना जो है बुलमा के साथ हो खा चुके हैं। और इस टाइम जो है बीरस कह रहा है कि इस टाइम मैं वो जो देख कर आया हूँ ना, ठीक है, यमोशी और गॉड्स की फाइट और ज़लामा का आना और ज़ेनो की इतनी ज़्यादा इमेंस पावर वाली फॉर्म, अब तो भाई मेरी बस हो गई है। चुप करके जो है वापस चलते हैं अपने प्लेनेट के ऊपर, ठीक है। खाना भी बहुत खा लिया, अब जो है मैंने सोना है, जो मर्जी हो जाए, अब मैं लगाऊँ सोने, फुल थक चुका हूँ, अब जो है मुझे कोई ना उठाए। इसके बाद जो है विस जो है सीधा बीरस को लेके जो है बीरस के प्लैनेट पर चलता है। वहाँ पे जो है ओरेकल फिश जो है विस से सारे मामलात के बारे में पूछती है कि आखिर जो है ये चल क्या रहा था। तो विस जो है कहता है कि जैसे तुम्हें नहीं पता। ओरेकल फिश कहती है कि मैंने ऐसी इमेंस चीज़ पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, और बड़ी अजीब सी बात है, इसका मुझे कोई फ्यूचर रेफरेंस भी नहीं मिला। और पहले तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ड्रीम्स वगैरह और ख्वाब वगैरह आ जाते थे और फ्यूचर में देख सकता था, मगर इसका कोई फ्यूचर क्यों नहीं मुझे देखने को मिला। तो फिर विस उससे जो एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ओब्वियसली जो यमोशी है वो हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर था और इसके बारे में जो है वो इस यूनिवर्स का पार्ट में नहीं था, तो इस वजह से जो है इसके बारे में कोई हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाई पहले। इस पर ओरेकल फिश कहती है अच्छा, तो मेरे ख्याल से यही प्रॉब्लम है। इसके बाद जो है वो कहती है कि क्या ये सच है कि यमोशी लॉर्ड अजूरस का बेटा है।
तो विस कहता है कि जितनी अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ग्रैंड प्रिंस से, और ग्रैंड प्रिंस कभी झूठ थोड़ी बोलेंगे इस बारे में कि हाँ बिल्कुल यमोशी जो है वो लॉर्ड अजूरस का ही बेटा है। इतना जो है यहाँ दूसरी तरफ जो है वीरस अपना बेड सेट कर रहा है और तकिया सीधा उसने किया है और बस आराम से जो है वो लेट रहा ही है बेड पे। और अभी कोई 5 मिनट वीरस की आंख खुली होगी लगी होगी सॉरी, कि वहाँ पे अचानक जो है यमोशी टपक आता है, सीधा बिना बताए सीधा जो है अर्थ पे गया। उसे वीरस और विस नजर नहीं है, तो अब सीधा जो है वो वीरस की प्लैनेट के ऊपर है। अब विस जो है यमोशी को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, उसके पास जाता है, उसे वेलकम करता है कि वेलकम आपका इस प्लैनेट के ऊपर, और आप ज़रा बताएं आप किस काम से आए हैं। और इस टाइम विस जो है इज्जत देने में लगा, यार समझ रहे हो बात, फिर यमोशी का लेवल कहाँ पे गया हुआ है। अब उस सब के बाद जो है यमोशी वीरस और विस से कहता है कि फाइनली जो कि ज़ालामा ने मुझे ऑर्डर दिया था मैं वो पूरा करने के लिए आया हूँ। इस पर जो है विस शॉक्ड हो जाता है कि मुझे यकीन नहीं था, मुझे लगा अभी बहुत टाइम होगा, मगर 10 दिनों के अंदर का मतलब है कि आप अभी से स्टार्ट करेंगे इस ट्रेनिंग को। तो यमोशी कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं इस ट्रेनिंग को अभी से स्टार्ट करूँगा, और मुझे ये बताओ कि हम तो जो है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं गोकू और वेजिटा, और तुम लोग कैसे ट्रेनिंग करोगे, क्योंकि हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर मैं उनको 1 दिन 1 साल के बराबर जो है छोड़ कर आया हूँ, तो अब जो है काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लगने वाला है तुम लोगों को। तो फिर क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो विस कहते हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, गॉड्स के पास एक चेम्बर होता है जिसे कहते हैं डिवाइन चेम्बर, हम जो है उसके अंदर ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके अंदर टाइम डिल्यूशन इतनी ज़्यादा तो नहीं है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर की तरह, मगर कुछ ना कुछ दिन तो जो है हम ज़्यादा एक्स्ट्रा उसके अंदर लगा सकेंगे, और हो सकता है हमें जो उसके अंदर 1 साल हमें मिल जाए 10 दिन के बराबर, जहाँ बाहर 10 दिन हो गया अंदर हम शायद 1 साल जो है गुजार पाएँ उसके अंदर। तो फिर यमोशी कहता है मुझे नहीं लगता 1 साल काफ़ी होगा, मगर चले फिर भी जो है मैं ट्रेनिंग तुम लोगों को करवाता हूँ। इसके बाद जो यमोशी पूछता है कि चलो तुम तो यहाँ पे हो, बीरस कहाँ पे है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो कहाँ पर है। तो इस पर जो है विस बताता है कि लॉर्ड बीरस जो है बिल्कुल अब अपनी नींद पूरी करने गए हैं, सोने गए हैं, और यमोशी को जो यहाँ पे थोड़ा वाट भी चढ़ रहा होता है। एक तो यहाँ पे ट्रेनिंग चलने का कहा है लॉर्ड ज़लामा ने, और ये बंदा सो कैसे सकता है, ठीक है। और हल्का सा जो है यमोशी अपना पाँव ज़मीन पे मारता है और पूरा प्लैनेट पे एक जो तरह का जलजला आना शुरू हो जाता है, और बीरस फिर भी जो है ना वहाँ से उठता ही नहीं, ठीक है। अब यमोशी को जो है और ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर जो है सीधा वो जो है बीरस का घर ही टोटल जो है ना उल्टा कर देता है। फाइनली फिर जो है बीरस को जब होश आती है, बीरस गुस्से में बाहर निकलता है एक बड़ा सा हकाई बॉल बना के, और फिर जो है देखता है कि आखिर ये किया किसने, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जिसकी भी हिम्मत थी ये, ठीक है। अब बीरस जो है देख रहा होता है, उसको एक फिगर नज़र आता है, लगता है कोई ये नया बंदा है इसी ने किया। बीरस को रियलाइज़ नहीं होता ये यमोशी है, तो वो सीधा हकाई बॉल जो है यमोशी की तरफ फेंकता है, मगर जैसे ही यमोशी की तरफ हकाई बॉल आता है तो हकाई बॉल अचानक से गायब। और हम यहाँ पे यमोशी की वो जो है दोबारा से ये वाली टेक्निक देखते हैं, जहाँ पे यमोशी जो है इतने बड़े बड़े की ब्लास्ट को जो है बहुत ही ईजीली अपने अंदर जो है ऑब्जर्व कर लेता है। अब बीरस जो सीधा उसकी तरफ जा ही रहा होता है, तो फिर उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये तो यमोशी है, और बिल्कुल जब वो डर सा सहम सा जाता है और जो अपनी सर झुका लेता है। और इसके बाद जो है यमोशी कहता है कि यहाँ पे अब सोने का कोई टाइम नहीं है, उठो हमें जो है ट्रेनिंग करनी है। तो बीरस इस टाइम फुल जो है अदब के साथ जो है यमोशी की बातें सुन रहा है और कह रहा है जी बिल्कुल जो हुक्म आपका, आप ही की जो है ना सारी बात सुनी जाएगी। तो इसके बाद जो है विस जो है बीरस को बताता है कि हम जो है कुछ साल के लिए जो है डिवाइन चेम्बर के अंदर जो है ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो बीरस कहता है हाँ मेरी ट्रेनिंग भी जो है यहीं पर हुई थी। इसके बाद जो है वो तीनों चले जाते हैं सीधा डिवाइन चेम्बर के अंदर, और यहाँ पर एक टोटली अलग किस्म का माहौल है, ना ज़मीन है ना आसमान है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि वर्ल्ड ऑफ वाइड में जब यमोशी ने जैनो से फाइट की थी, मगर यहाँ पे जो चारों तरफ क्लाउड्स तो शो हो रहे हैं। अब जैसे ही जो है वो तीनों एंटर होते हैं, तो फिर विस और बीरस यमोशी से पूछते हैं कि यमोशी अब हम एंटर तो हो गए हैं, अब ज़रा बताएं हमारी ट्रेनिंग स्केजूल क्या होगा, हम किस तरह ट्रेनिंग करेंगे और किस किस चीज़ की ट्रेनिंग करेंगे। तो इस पर जो सबसे पहले यमोशी विस को बताता है कि एज अ एंजल तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो आती है, अब हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को जो है थोड़ा और इम्प्रूव करता चला जाना है, उसकी नई नई टेक्निक्स और उसके नए नए लेवल्स को अचीव करना है। बेसिक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। और फिर वो सीधा बीरस की तरफ मुड़ता है, बीरस से कहता है कि हमें अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखानी ही पड़ेगी, कम से कम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आनी चाहिए। इस पर जो है बीरस कहता है कि मैंने सीखने की कोशिश की है और किसी हद तक
किसी छोटी मोटी हद तक मैं इसको अचीव भी कर सकता हूँ, मगर एज अ ट्रूथ नहीं कि जो है मैं बिल्कुल ही इसको अचीव कर लूँ। तो इस पर जो योमोशी कहते हैं कोई टेंशन नहीं, अब जो है हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, एक इंटेंस किस्म की ट्रेनिंग, जहाँ पर जो है तुम लोग खाली ट्रेनिंग करोगे और मैं सिर्फ तुम्हें बताऊंगा कि आखिर ट्रेनिंग करनी कैसे है। इसके बाद जो है योमोशी विस को तो ट्रेनिंग पर लगा देता है एक हाई तरह की कंसंट्रेशन के ऊपर। वो जो है विस को कहता है अपनी सारा ऑरा जो है इकट्ठा करो और एक जगह कंसंट्रेट करो और किसी एक अपनी ही न्यू टेक्निक के बारे में सोचो, जिस तरह मैंने अपनी टेक्निक के बारे में सोचा। मगर अब मुझे क्योंकि ये विरासत में मिली थी तो मुझे लगता है ये ऑटोमेटिक मेरे जीन्स के अंदर आ गई है। तो तुम्हें भी जो है ना कोई ऐसी टेक्निक के बारे में सोचना होगा जो कि ग्रैंड प्रिंस यूज़ करते हों और जो कि तुम्हें विरासत में मिल गई हो उनकी। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपनी एक नई टेक्निक बना दो, अपना अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल का एक टोटली अलग पावर लेवल को अचीव कर लो। अब ये कह के तो जो है विस बैठ जाता है फुल मेडिटेशन मोड के अंदर। वो जो है अब लगा हुआ है मेडिटेट करने और अपनी सारी पावर को जो है एक जगह इकट्ठा करने, ताकि जो है एक नई किस्म की फॉर्म जो है वो निकाल सके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से। या तो कोई फॉर्म निकलेगी या तो कोई टेक्निक ही निकलेगी। इसके बाद जो है सीधा बीरस की तरफ जो योमोशी मुड़ता है, वो कहते हैं तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक अपनी पर्सनल कॉपी यहाँ पे छोड़ता चला जा रहा हूँ, अपना एक क्लोन हमें पता है कि योमोशी बहुत इजीली बना सकता है अपने, क्योंकि जो उसने ग्रैंड प्रिंस को देखा तो अपने क्लोन बनाते हुए और योमोशी किसी की भी टेक्निक को बहुत ही ईजिली कॉपी कर लेता है। तो फिर योमोशी जो है अब बीरस को कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे क्लोन जो है मैं अपना यहाँ पे छोड़ता चला जा रहा हूँ, तो मुझे उसके साथ फाइट करनी है और कोशिश करनी है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लो। इसके बाद जो है अब उन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और योमोशी फिर वहाँ से गायब हो जाता है। और योमोशी जो है इसी तरह दूसरे गॉड, दूसरे एंजल्स और दूसरे यूनिवर्सेस के अंदर जाके जो है सबको लॉर्ड सलामा का पैगाम देता है कि लॉर्ड सलामा ने ये कहा है और सबकी ट्रेनिंग जो है अब चलेगी, क्योंकि हमने जो है तैयार होना है किसी नेक्स्ट आने वाले एनिमी के लिए। और हो सकता है एक मल्टी लेवल टूर्नामेंट जो है वो हेल्ड किया जाए सारे गॉड्स, एंजल्स और सारे मॉर्टल्स के बीच में। अब कुछ ही जो है मंथ गुजरते हैं तो योमोशी वापस आता है। वापस आके वो ये देखता है कि इस टाइम विस जो है इस टाइम फुल कंसंट्रेशन के अंदर है, फुल मेडिटेशन के अंदर है और उसे एक न्यू टाइप की जो है एक टेक्निक और एक फॉर्म मिल ही चुकी है फाइनली। और दूसरी तरफ देखता है कि बीस जो टोटली इस टाइम घायल पड़ा है और जो है योमोशी के क्लोन से फाइट करता चला जा रहा था इतने मंथ से, और जो है फिर भी जो है योमोशी के क्लोन को वो एक ज़रा सा हरा भी नहीं पाया। मगर और ऐसा लगता है कि बीरस भी किसी न किसी तरीके से अपनी बॉडी को खुद ब खुद मूव करवाना सीख गया है। तो फिर अब जो है योमोशी वहाँ पे आता है, सबसे पहले तो उस क्लोन को ख़त्म करता है। वो कहता है कि चलो ज़रा आप ट्रेनिंग तुम लोगों की देखें कहाँ तक पहुँची है। सबसे पहले जो है वो विस को उठाता है। वो कहता है कि हाँ तो फिर तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ तक पहुँची। तो विस कहता है कि मैं एक टोटली अलग तरह की फॉर्म को, एक अल्ट्रा के एक ऐसे लेवल को फील तो कर सकता हूँ अपनी मेडिटेशन और कंसंट्रेशन से, और मुझे लगता है कि शायद मैं उसको अचीव कर लूँगा। तो इस पर जो है योमोशी कहते हैं हाँ चलो ज़रा दिखाओ मुझे भी कि आखिर तुम कौन से अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल की बात कर रहे हो। तो इस पर जो है विस जो है अपनी थोड़ी बहुत पावर इंक्रीज़ करता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट ऑरा जो है शो करना शुरू कर देता है। तो फिर हम जो है देखते हैं कि अब जो है विस ग्रैंड प्रिंस की तरह जो है अपने आसपास डिवाइन रिंग्स जो है बना सकता है, जिसके ज़रिए वो जो है एक अलग ही अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल पर पहुंच चुका है। और साथ ही साथ वो जो है इसके थ्रू जो है कि दुश्मन पर अटैक भी कर सकता है। और इस जो है डिवाइन रिंग्स के और भी बहुत ज़्यादा पर्पज़ होते हैं, जो कि लास्ट फाइट के अंदर हमने देखा था ग्रैंड प्रिंस ने भी यूज़ किए थे बहुत ही ज़्यादा। इस पर जो है योमोशी कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम अपने फादर की टेक्निक को जो है अच्छे तरीके से समझ पाए हो, और मुझे लगता है तुमने अपनी भी कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर शामिल कर ली है। तो चलो ज़रा वो भी बाद में देखेंगे। मैं ज़रा बीरस की तरफ हो आऊँ। तो बीरस की तरफ जाता है योमोशी, तो वो देखता है कि बीरस इस टाइम टोटली घायल है। ठीक है, खून निकल रहा है बीरस की आर्म्स में से, बीरस के लेफ्ट फेस पे जो है खून हुआ है और साफ पता लग रहा है क्योंकि पर्पल कलर का खून है तो वो बीरस का ही होगा। तो फिर योमोशी पूछता है कि हाँ क्या हाल है बीरस तुम्हारे। तो बीरस कहता है कि उस क्लोन से फाइट करना मेरे लिए सिर्फ इतना मुश्किल था और वो लगातार इतने मंथ तक जो है फाइट चली है हमारी, और मैं अपनी किसी भी हकाई टेक्निक से उसको हरा नहीं पाया। जो मर्जी कर लूँ, मैं 15वें दिन ही अक गया था उस क्लोन से और मैंने सोचा उसको डिस्ट्रॉय कर दूँ,
मगर वो डिस्ट्रॉय भी नहीं था हो रहा। तो यमोशी हंसने लग जाता है, वो कहता है कि मैंने इसी वजह से क्लोन नहीं था बनाया कि वो जो टोटल डिस्ट्रॉय हो जाए, मेरी पावर का कुछ सेंस है उसके अंदर, मगर मुझे लगता है कि तुम अभी तक जो है मेरी उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए, मेरी उस लेवल ऑफ पावर को अचीव नहीं कर पाए। तो बीरस कहते हैं कि नहीं, हाँ मगर मैं अल्ट्रा इंस्टेंट की जो है मास्टर्ड स्टेट के अंदर आ चुका हूँ, मगर ये मेरी स्टेट जो है थोड़ी बाकियों से डिफरेंट है, मैं इसके साथ जो है अपनी हकाई टेक्निक भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यमोशी थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है यही टेक्निक तो इस टाइम मैं जो है गोकू वेजिटा को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपने बहुत ही ईजीली इस चीज़ को सीख लिया। मेरे ख्याल से वो इस वजह से क्योंकि आप अल्ट्रा इंस्टेंट की और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग जो साथ साथ लेते रहे हैं। इसके बाद जो बीरस जो है अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन यमोशी को दिखाता है, वो पावर अप करना शुरू हो जाता है और फिर बीरस की चेस्ट पे जो है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले निशान आ जाते हैं, ट्रायंगल वाले, और वो जो टोटल पर्पल कलर में हो जाता है। और फिर उसकी जो है एक न्यू अल्ट्रा एसिड प्लस अल्ट्रा एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म जो है वो हमें देखने को मिल जाती है लॉर्ड बीरस की। अब जो यमोशी कहता है कि अब तुम दोनों की जो है पावर को टेस्ट करने की बारी है, तो फिर जो भी टेक्निक्स तुमने सीखी हैं, जो भी पावर अभी तक तुमने अचीव की है, तो फिर सीधा जो है मेरी तरफ आओ, हमला करो मेरे पे, और मैं टेस्ट करूं कि आखिर जो तुम लोगों की कितनी ही ज़्यादा पावर है। इस पर जो है सब की सब पावर अप करके सीधा यमोशी के सामने खड़े हो जाते हैं और यमोशी भी तैयार है उनकी पावर देखने के लिए, और ये उम्मीद लगाए बैठा है कि उनकी जो है पावर बहुत ही ज़्यादा कोई हाई लेवल पे इंक्रीज़ होगी। और सबसे पहला अटैक जो है बीरस ही करता है, क्योंकि बीरस इस टाइम बहुत उतावला हुआ है कि वो चाहता है अपनी न्यू पावर जो है शो करे यमोशी को। इस पर जो है बीरस एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्टिव बाल बनाता है और फिर सीधा खुद उस बाल के अंदर घुस जाता है, और सीधा जैसे लगता है कि वो बाल उसका पावर अप है, और फिर सीधा जो है यमोशी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है यमोशी को पंच मारने के लिए। और यमोशी वहाँ से जो है गायब होकर सीधा विस की तरफ आता है, और विस यहाँ पे जब अपनी पावर अप करता है उसकी जो है वो डिवाइन रिंग्स उसके आसपास आ जाती हैं, और एक जो है पिंक कलर का अल्ट्रा एसिड का ओरा भी जो है विस के आसपास है। वो भी जो है यमोशी को जो है पंच मारने की कोशिश करता है, मगर फिर यमोशी दोबारा बीरस की तरफ आ जाता है। इस तरह जो यमोशी उन दोनों के साथ खेलता चला जा रहा है, कभी विस के पास और कभी बीरस के पास, आखिर उन दोनों की जो है पावर्स को टेस्ट आउट करने के लिए। तो फिर फाइनली जो है इतने ज़्यादा चूहे बिल्ली के खेल के बाद जो है फाइनली विस और बीरस जो दोनों थक जाते हैं। वो कहते हैं कि बस हम पिछले एक दिन से जो है लगातार इधर से उधर जो है घूम रहे हैं, हम ही क्यों मूव करें, तुम ज़रा भी मूव नहीं कर रहे। तो यमोशी कहता है अभी तक जो तुम्हारी पावर की टेस्टिंग ही है और तुमने जो है अपनी पावर को काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया, मगर अभी भी जो है ये पावर काफ़ी नहीं है, तुम्हें और ज़्यादा टाइम देता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। इसके बाद जो है यमोशी फिर वहाँ से गायब हो जाता है। तो यमोशी इसी तरह आगे पीछे घूमता चला जा रहा है, साथ ही साथ यूनिवर्स 11 में भी जीरन के पास भी जाता है उसे भी एक मौका देने के लिए, मगर जीरन जो है उसे साफ टोटली इनकार कर देता है। पता नहीं जीरन को ये कहने की क्या वजह थी, मगर जो भी थी इसका बाद में देखेंगे। मगर अब जो है यमोशी वापस से आता है डिवाइन चेंबर के अंदर और फिर एक आइडिया लेकर आता है विस और बीरस के लिए। वो कहता है कि जिस तरह गोकू और वेजिटा फ्यूज़ हुए, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी बिल्कुल वैसे ही फ्यूज़ हो जाओ, मगर तुम्हारा फ्यूजन जो होगा वो फ्यूजन डांस के थ्रू होगा। पोटारा एरिक्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स पे काम नहीं करेंगे, तो तुम लोगों को जो है फ्यूजन के लिए अपनी जो है दो क्लासिक टेक्निक जो है वही यूज़ करनी पड़ेगी, वो जो फ्यूजन डांस है। तो फिर जो है ये इस रिक्वेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा जो है दोनों हैरान होते हैं, मगर उनको पहले ही पता होता है फ्यूजन डांस के बारे में। तो फिर इस टाइम जो है विस और बीरस जो है फ्यूजन डांस करते हैं और उनकी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो निकल कर सामने आती है वीरस। जी हाँ बिल्कुल, ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है वीरस, विस और बीरस की। अब यमोशी जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, उसे लग रहा था कि इन दोनों की पावर मिला के कितनी की पावर हो जाएगी, ठीक है, मगर इस ट्रांसफॉर्मेशन की पावर तो जो 100x ज़्यादा हो चुकी है। तो ये परफेक्टली मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हुआ था किसी एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन, और इसके हाइब्रिड के अंदर जो चीज़ बनी है इसकी तो ताकत बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लगती है। और यमोशी तो यहाँ तक कहता है कि अगर ये बंदा जो है मेरी तरह ट्रेनिंग करे तो ये तो पता नहीं किस लेवल तक पहुँच जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो है यमोशी कहता है लगता है मुझे फाइनली अपनी 20% पावर को यूज़ करना ही होगा, कोई चारा नहीं है मेरे पास। मुझे लगा ये तो नॉर्मल मैं से 1% पे हरा पाऊँगा, मगर नहीं,
मुझे अपनी पावर जो है 20% भी करनी ही होगी। इसके बाद जो है वीरस की पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग है। वीरस जो है वो एक डुअल पर्सनैलिटी है। जिस तरह बंदा आपस में ही बात नहीं कर रहा होता, तो वीरस आपस में बात करने में लगा हुआ है कि हाँ मैं इसको ऐसे हरा दूंगा, फिर दूसरा उसका करैक्टर निकल कर आता है, वो कहता है हाँ मैं उसको ऐसे हरा दूंगा। तो इसके बाद जो है जब दोनों एक बात पे मुत्तफिक होते हैं ना, वो सीधा जो हमला कर देते हैं यमोशी पे। यमोशी समझ जाता है कि ये जो है इनकी कमज़ोरी है, ये जो है डिसीजन लेने में जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो यमोशी जो है उनके डिसीजन लेने से पहले ही जो उनको नॉकडाउन कर देता है और कहता है कि तुम्हारी पावर जो बहुत ही ज़्यादा है, मगर तुम्हें जो है अपने ये डिसीजन मेकिंग पर थोड़ा बहुत काम करना होगा और फिर जाके जो है तुम्हारी पावर यहाँ तक पहुँचेगी। इसके बाद जो यमोशी जो उनको दोबारा से ट्रेनिंग पे लगा के गोकू और वेजिटा के पास चला जाता है, जहाँ पे गोकू और वेजिटा ने फाइनली जब लास्ट टाइम वेजिटो की जो है पावर अचीव की थी, जिसमें अल्ट्रा इंस्टेंट वेजिटो और अल्ट्रा ईगो वेजिटो जो है वहाँ पे थे और वो कोशिश कर रहे थे अब एक दूसरे की फॉर्म्स को अचीव करना। तो फिर जैसे यमोशी जाता है उनकी ट्रेनिंग के आखिरी सेशन के अंदर, तो फिर वो दोनों जो इतनी ट्रेनिंग वहाँ पे कर रहे होते हैं कि कहते हैं कि अब हम रेडी हैं अपनी ट्रेनिंग को जो है कंप्लीट करने के लिए। और यमोशी देखो, अब गोकू कहता है देखो मैं वेजिटा की ये अल्ट्रा ईगो टेक्निक यूज़ कर पाता हूँ, मैं हकाई बॉल जो है ईजीली बना सकता हूँ अब। और वेजिटा कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं भी जो है अल्ट्रा इंस्टेंट को जो अचीव कर सका हूँ। तो फिर फाइनली हमें वेजिटा भी जो अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर देखने को मिल गया फाइनली। तो फिर यहाँ पे जो है वेजिटो कहता है परफेक्ट हो गया अब तो, क्योंकि तुम दोनों जो एक दूसरे की टेक्निक्स को जो है वो अचीव कर पाए हो, तो फिर मेरे ख्याल से अगर अब तुम फ्यूज़ होते हो तो फिर तुम जो है वेजिटो के अंदर जो दोनों टेक्निक्स को एक ही साथ यूज़ कर पाओगे। तो कहते हैं अभी हमें कंफर्म नहीं होंगे, अभी तक हम जो है फ्यूज़ नहीं हुए। तो फिर यमोशी कहता फिर देर किस बात की है, चलो अभी फ्यूज़ हो। तो फिर जैसे ही जब उठारा इयरिंग्स पहनते हैं और वो ट्रांसफॉर्म होते हैं वेजिटो के अंदर और अपनी जो पावर अप करने में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर पावर अप करें कौन सी। तो फिर उन दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो है जब उनकी माइंड में बैठती हैं और फिर फाइनली वो पावर अप करते हैं और ये पावर अप इतनी इंटेंस और इतनी कमाल होती है कि पूरा टाइम चेंबर हिलना शुरू हो जाता है। और यमोशी इस टाइम टोटली हैरान है, वो कहता है कि व्हाट द हेल, ये पावर सेंस की इस ट्रांसफॉर्मेशन इस फ्यूजन के अंदर इतनी ज़्यादा है कि इसने एंजल लेवल को बीट कर दिया है। हाँ ये वीरस को तो मेरे ख्याल से नहीं हरा सकते, मगर मुझे फिर भी जो है इनके मुकाबले में भी अपनी 20% पावर को जो है यूज़ करना ही होगा। अब वो देखते हैं कि वेजिटो की इतनी ज़्यादा पावर है और वेजिटो जो धुएं के पीछे से निकल कर आ रहा होता है। हमें वेजिटो की एक न्यू फॉर्म देखने को मिलती है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ईगो वेजिटो। जी हाँ बिल्कुल, एक साइड से वेजिटो के बाल जो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह वाइट हैं और फिर फ्रंट से एक साइड से वेजिटो के बाल जो है अल्ट्रा ईगो की तरह पर्पल हैं। और वेजिटो का लुक जो है बिल्कुल एक ऐसा ईवल सा आ गया है ना, जैसे पता नहीं क्या हो। और वेजिटो की जो पर्सनैलिटी में भी जो है ना काफ़ी ही ज़्यादा फ़र्क आया है। यमोशी जो है ये देख के भी हैरान होता है कि आखिर इसको अचानक से पर्सनैलिटी इश्यूज़ क्यों होने लगे हैं, जैसे कि वीरस को हो रहे थे। और मुझे इस बात का डर है कि फ्यूजन इतनी ज़्यादा पावर में फ्यूजन जो है मल्टी पर्सनैलिटी तो नहीं क्रिएट कर देती। इतना ही जो है वो सोच रहा होता है कि वेजिटो बिना कुछ सोचे जो है हमला कर देता है यमोशी पे। और फिर आगे क्या होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो ज़रा आप लोगों को बताइए कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और फिर कमेंट करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो फिर आज के सिर्फ इतना ही, खुश रहें खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। और हाँ यार, सारे लिंक नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में, टेंशन नहीं लेनी, सारे हैं। आगे भी नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो फिर स्टे ट्यून्ड और न्यू सीरीज़ देखना ना भूलिएगा और लास्ट वाली सीरीज़ भी। तो फिर मैं मेरे ख्याल से दूसरी बार गुड बाय बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो बंदे लास्ट में पहुँच गए हैं वो ज़रा एक बार लिखो #लास्ट, ठीक है, मुझे पता लगेगा ना कौन कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है इस टाइम। हाँ तो फिर खुश रहें खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स।